नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर हम सिविल इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से हर बार एग्ज़ाम में 30 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करोगे तो आप पेपर में ऑटोमेटिकली फेल हो जाओगे। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको एक नक्शा दिया रहेगा घर का, 2-3 कमरों का एक घर रहेगा, इसी तरीके कुछ उसका नक्शा दिया रहेगा। 1 लाइन प्लान इसे कहते हैं। 1 लाइन प्लान दिया रहेगा। आपको इसी नक्शे को देख के इसमें खिड़की, दरवाजे और वेंटिलेशन का प्रोविज़न करना होगा। साथ साथ आपको इसकी दीवार की मोटाई दिखानी होगी, जिसे 2 लाइन प्लान कहते हैं। 2 लाइन प्लान बनाने के बाद में आपको देखना होगा कि सामने से देखने पे घर अगर बन के तैयार हो गया और सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, फिर वो चीज़ें बनानी होंगी। फिर कम से कम एक काट बनानी होगी कि अगर मान लो बिल्डिंग को बीच से काट दिया जाए ऐसे और इस डायरेक्शन में देखें तो क्या क्या चीज़ें घर के अंदर में दिखेंगी। तो ये 3 चीज़ें बनानी होती है। तीनों चीज़ें 10-10 नंबर की होती हैं। क्या क्या बनाना होता है दोस्तों? पहले 2 लाइन प्लान, जिसमें खिड़की और दरवाजे भी दिखाने होते हैं। दूसरा फ्रंट व्यू, और तीसरा टॉपिक है सेक्शन, कोई किस सेक्शन बनाना होगा। ये तीनों दोस्तों 10-10 नंबर के होते हैं और इस कंबाइन एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 30 नंबर का होता है। इसी में डिवाइड रहता है नंबर। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। दोस्तों, ये हमने एक क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित डाटा का अनुसरण करते हुए दिए गए नक्शे का द्विरेखीय प्लान काट AB और सम्मुख दृश्य बनाइए। डाटा क्या क्या दिया गया है दोस्तों? डाटा दिया गया है कि सभी दीवार की मोटाई 200 mm है। 200 mm का मतलब 20 सेंटीमीटर। दीवार की मोटाई 20 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? नींव की गहराई और चौड़ाई, मतलब नींव की गहराई 1000 mm दिया गया है, मतलब 100 सेंटीमीटर। नींव की गहराई और चौड़ाई दोनों इक्वल दिए गए हैं। इसका मतलब ये शैलो फाउंडेशन है। शैलो फाउंडेशन की पे वीडियो हमने बना रखी है, उसमें मैंने बताया था कि कैसे पहचाने कि कौन से फाउंडेशन शैलो है, कौन से डीप है। तो ये 100 mm दिया गया है। और क्या दिया गया है? छत और कुर्सी तल की ऊंचाई क्रमशः 3000 mm और 45 mm, मतलब छत की ऊंचाई जो है, मतलब दीवार की ऊंचाई या छत की ऊंचाई, फर्श तल से लेके छत की ऊंचाई कितनी दी गई है? 3000 mm, मतलब 300 सेंटीमीटर, जिसे हम 3 मीटर कह सकते हैं। दोस्तों, इतना दिया गया है छत की ऊंचाई। और प्लिंथ लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल के बीच की जो दूरी है वो है 450 mm, मतलब 45 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये डाटा दिया गया है। आगे क्या कहा गया है? अन्य आवश्यक डाटा स्वतः मान लें। दोस्तों, सबसे पहले इस प्लान को हम देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि खिड़की दरवाजे हम कहाँ कहाँ लगाएं जिससे हमें घर में सुविधाजनक हमारा घर हो सके। तो ये दोस्तों, हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि दरवाज़ा कहाँ कहाँ लगाएंगे, खिड़कियाँ कहाँ कहाँ लगाएंगे। दोस्तों, ये बरामदा है। हर घर में बरामदे से एंट्री होती है, तो हम इस डायरेक्शन से एंट्री करेंगे। इस घर में बरामदे में पहुँचेंगे, बरामदे से हम डायरेक्ट लिविंग रूम में जाएंगे दोस्तों। तो एक दरवाज़ा हम यहाँ लगा सकते हैं, लिविंग रूम। अब दोस्तों, लिविंग रूम से ही सारे कमरों में हम जाते हैं। ये लिविंग रूम हो गया, ये बेडरूम है, तो यहीं से हम एक दरवाज़ा दे देंगे बेडरूम के लिए। तो ये D हो गया, ये D हो गया। आप एक दरवाज़ा यहाँ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके बाद में ये बाथरूम है और ये किचन है। दोस्तों, बाथरूम का दरवाज़ा हम यहीं दे देंगे
और किचन का दरवाज़ा हम इस डायरेक्शन में दे सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये हो गया, ये दरवाजे हो गए, मैं डी लिख दे रहा हूँ सब पे। तो ये दरवाजे हो गए। अब हम खिड़कियों के बारे में सोच लेते हैं दोस्तों इसी प्लान में। तो हम बेडरूम के लिए एक खिड़की यहाँ पे दे सकते हैं बड़ी सी, तो ये विंडो हो गई। लिविंग रूम के लिए हम खिड़की यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों, ये हो गई। किचन के लिए चाहें तो हम दरवाजे के जस्ट बगल में यहाँ खिड़की दे सकते हैं दोस्तों। तो ये किचन के लिए खिड़की हो गई, और हम बाहर की तरफ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये खिड़की हो गई। अब हम देख लेते हैं वेंटिलेशन कहाँ कहाँ लगाएंगे। वेंटिलेशन का मतलब होता है छत से कुछ सेंटीमीटर नीचे जो एक झरोखा टाइप का खुला रहता है, उसे वेंटिलेशन कहते हैं। उसका काम होता है कि कमरे की गर्म हवा को बाहर निकाले और कमरे में रोशनी का सोर्स बने, रोशनी आने का रास्ता बने। तो दोस्तों बेडरूम में हम वेंटिलेशन जस्ट विंडो के पीछे यहाँ दे सकते हैं या विंडो के ऊपर ही दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे दे देंगे इसके बीच। बाथरूम में भी हम दे सकते हैं एक वेंटिलेशन यहाँ पे। किचन में भी हम वेंटिलेशन दे सकते हैं, किचन में ज़रूरी होता है वेंटिलेशन, जैसे खाना बनाते टाइम जो मसालों की सुगंध निकलती है या खाने के भाप निकलती है वो निकल जाए। लिविंग रूम में दोस्तों हम इसी विंडो के जस्ट ऊपर वेंटिलेशन दे सकते हैं। एक वेंटिलेशन हम चाहें तो इस डायरेक्शन में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, या हम चाहें इधर ही दें। तो ये हमारा सारा प्रोविज़न हो गया दोस्तों। ऐसे ही हम सोचते हुए करते हैं काम को। अब दोस्तों हमें बनाना है द्विरेखीय प्लान, ए बी सेक्शन। देखो ये भी लाइनें बनी हुई है, यहाँ से काटेंगे और तीर के डायरेक्शन में देखेंगे तो बिल्डिंग कैसे दिखेगी वो बनाना है। और सम्मुख दृश्य मतलब सामने से देखने पे कैसे बिल्डिंग दिखेगी। तो ये बरामदा है, बरामदे से ही एंटर करेंगे तो यही इसका सामना हो गया दोस्तों। तो आइए दोस्तों इन सब चीज़ों को हम बनाते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम नक्शे को अच्छे से देख लेते हैं, कहाँ कहाँ खिड़की दरवाजे लगाने हैं हम अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। इसके बाद में जो डाटा दिया गया है उसी डाटा के अनुसार से हम बनाते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों, हर खिड़की और दरवाजा, हर कमरों की माप दी गई है इसमें। आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो हर कमरों में माप दी गई है। जैसे लिविंग रूम है, लिविंग रूम में 4 मीटर ये दिया गया है, 3.7 मीटर ये दिया गया है। तो दोस्तों अब इसमें समझने में दिक्कत हो रही है कि ये वाली माप लंबाई है कि ये वाली लंबाई है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आगे वाली माप होती है दोस्तों, जो आगे वाली माप होती है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होती है, और पीछे वाली माप जो होती है दोस्तों हमेशा इस डायरेक्शन में होती है। इसमें भी ये जो 1.5 मीटर दिया गया इस डायरेक्शन की है, इसमें जो 3.5 मीटर दिया गया है इस डायरेक्शन की है, और 3 मीटर इस डायरेक्शन की। इसमें भी 2 मीटर इस डायरेक्शन की, 1 मीटर इस डायरेक्शन से, इसमें भी 2 मीटर इस डायरेक्शन की और 2.5 मीटर इस डायरेक्शन की। दोस्तों ऐसे ही आप अपने दिमाग में बैठा लेना, जिससे आपकी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब आइए दोस्तों हम इसे बनाते हैं। बनाने के लिए ड्राइंग शीट का हम यूज करेंगे। ड्राइंग शीट हमारी ये लगी हुई है। अब दोस्तों हम बनाने की शुरुआत कहाँ से करेंगे? कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, ऊपर से कर सकते हैं। बीच से आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे, तो एक किनारे से करेंगे। देखिए दोस्तों ये बरामदा है, बरामदा ओपन बरामदा है, तो इस बरामदे के बाद में जस्ट बेडरूम है, तो हम काम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना बनाने वाला। दोस्तों दीवारों की मोटाई भी इसमें दिखानी है हमें। दीवार कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और इन सब देखो ये सब चीज़ें हैं 4 मीटर, जैसे ये है, ये 3.5 मीटर है। 4 मीटर का मतलब आप सोच लीजिए एक कमरे की माप जितनी प्रॉपर होती है उतनी होनी चाहिए। तो हमारी ड्राइंग शीट छोटी होती है, हम कैसे बना पाएंगे? तो उसके लिए आप लोगों को पता होगा कि आप स्केल मान लेते हैं। तो आइए हम भी एक स्केल मान लेते हैं। स्केल मानना आप लोग सभी लोग जानते होंगे। मैं यहाँ पे स्केल ले रहा हूँ 150 की, 1:50 की। कहने का मतलब ये हो गया, अब जितनी भी माप है उसे इसी से 50 से डिवाइड करेंगे। जैसे 4 मीटर है, 4 मीटर को 1 की जगह पे रख लेंगे और 50 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर है। तो जो वैल्यू आएगी वही उसी माप की लाइन खींच देंगे जो 4 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। अगर 3.7 करना है तो जहाँ 4 रखे हैं वहीं 3.7 मीटर रख देंगे और 50 से डिवाइड कर देंगे, तो जो माप आएगी वो 3.7 की हो जाएगी। वह इसी प्रकार करते हुए हम सब कुछ करेंगे। तो आइए दोस्तों अपन चलते हैं ड्राइंग शीट पे बिना किसी टाइम वेस्टेड के। दोस्तों ड्राइंग शीट पे हम आ गए। हम एमडी भी लगाते हैं, एमडी की हेल्प से ही बनाएंगे। तो एमडी को अपने सेट कर लेते हैं 0 पे, इसी के अकॉर्डिंग ड्राइंग शीट भी सेट हो जाएगी हमारी। तो आइए दोस्तों बनाते हैं। हमने क्या कहा था, हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ से।
तो इस दीवार की लंबाई कितनी है, अंदर अंदर 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है। स्केल को आप अपने ड्राइंग शीट पे भी लिख लेंगे दोस्तों, ऐसे एक कॉर्नर पे, जैसे चेक करने वाले को या समझने वाले को पता चले कि आपने कितने की स्केल मान रखी है। दोस्तों ये हो गया, स्केल हमने लिख लिया। अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की माप कितनी है दोस्तों, 3 मीटर है। तो 3 मीटर को हम स्केल पे अगर डिवाइड करेंगे 50 की स्केल पे, तो 3 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 300 सेंटीमीटर हो गया। 50 से डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन अगर हम खींच दें तो इस वाली लाइन को अंदर अंदर दिखाएगी। लेकिन हम बाहर से खींच रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जब लंबाई खींचेंगे तो इसमें एक दीवार की मोटाई शामिल हो जाएगी। तो ये टोटल हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। 320 सेंटीमीटर को 50 की स्केल पे डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6.1 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन खींच लेते हैं जिसकी लंबाई होगी 6.1 सेंटीमीटर। सारा काम आप पेंसिल की मदद से करेंगे। सिक्स पॉइंट 1 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों ये लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हमें ये वाली लाइन खींचनी है। इसकी लंबाई कितनी है, 350 सेंटीमीटर हम कह लेंगे। इसमें 2 दीवारें शामिल हैं। एक ये वाली दीवार, अगर हम यहाँ से चलेंगे इस कॉर्नर से, ना कि अंदर से, बाहर से चलेंगे और बाहर तक चलेंगे, तो इसकी लंबाई टोटल हो जाएगी, इसमें 20-20 सेंटीमीटर की 2 दीवार ऐड हो जाएगी। तो हो जाएगा 300, 5 2 7 9, 390। अब इसे 50 के स्केल पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों कैलकुलेशन करने में देरी हो ना हो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। ये है 390 डिवाइडेड बाई 50, तो ये निकल के आ गया 7.8 सेंटीमीटर। तो अब इस डायरेक्शन में हम 7.8 यहीं से आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। ये देखिए 7.8 आ गए। अब दोस्तों हम अपनी स्केल उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। क्योंकि यहाँ से अभी हमें ढेर सारा ऊपर जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो लंबाई जो है स्केल पे भी हम कन्वर्ट किए थे 6.1 आई थी। तो यहाँ से यहाँ तक 6.1 लंबी लाइन खींच सकते हैं और इसके ऊपर हमें यहाँ तक जाना है। तो एक अभी बिना सोचे समझे एक ऐसी लाइन खींच लेते हैं जो भी हो, क्योंकि आगे हमें बनाना ही है, जो भी आएगी हम बना लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अंदर वाली लाइन खींचना है। तो यहाँ से इस लाइन से 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर को अगर 50 के स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर को पहले एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 200 mm। 200 mm डिवाइडेड बाई 50 मतलब 4 सेंटीमीटर, 4 mm, सॉरी दोस्तों 4 mm। तो यहाँ से 4 mm छोड़ के जब लाइन खींचेंगे तो ये दीवार की मोटाई दिखाएगी। तो आइए दोस्तों 4 mm यहाँ से हम ये 4 mm और 4 अब यहाँ से दोस्तों 3 मीटर मतलब 6 सेंटीमीटर अगर आगे जाएंगे तो ये मिल जाएगा। सॉरी दोस्तों एक मिस्टेक हो गई थी, हम इसे कन्वर्ट करने में हम दिक्कत कर दिए थे। इस वाली लाइन की लंबाई, इस वाली लाइन की लंबाई टोटल कितनी होगी, ये 3 मीटर है। 3 मीटर में एक दीवार जुड़ रही है तो कितना हो जाएगा 320। 320 को डिवाइड करेंगे 50 के स्केल पे 6.4 आएगा। हम 6.1 किए थे, 6.4 आएगा। सॉरी दोस्तों इसके लिए 6.4 यहाँ तक जा रहा है। अब हम 4 mm छोड़ के जब लाइन खींचेंगे तो ये 6 के बराबर जाएगा यहाँ तक दोस्तों।
और इस डायरेक्शन में हमें अब अंदर वाली लाइन खींच रहे हैं तो एग्जैक्ट वही यही लेंगे। 3.5 है, 3.5 का अगर हम स्केल पे करेंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 50 के स्केल पे करेंगे तो 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर चले जाते हैं दोस्तों, ये हो गया 7 सेंटीमीटर आ गए। अब दोस्तों ये वाली दीवार बन गई है। अब ये वाली दीवार हम बना लेते हैं। यहाँ से वही दीवार की लंबाई आमने सामने बराबर होती है, तो यहाँ से भी 6 चले जाएंगे ऊपर, 6 ऊपर आ गए। अब दोस्तों हम ये वाली दीवार बना लिए, ये वाली दीवार बना लिए, ये वाली दीवार बना लिए। अब ये वाली दीवार बना लेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है? यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 3.5, और इसमें दरवाज़ा हम एक लगा रहे हैं, तो दरवाजे की माप कितनी होती है दोस्तों, आप समझ लीजिए। दरवाजे की माप होती है, ये दरवाज़ा हमारा हो गया, तो दरवाजे की जो चौड़ाई होती है वो 120 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो होती है यहाँ से यहाँ तक लंबाई 210 सेंटीमीटर होती है। तो ऊपर से देखेंगे दरवाजे को तो उसका ये 120 वाली दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी 120। तो हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे जिसकी लंबाई इतनी है, और इसमें 120 सेंटीमीटर का दरवाज़ा है, तो हम 350 में से 120 घटा लेंगे। कितना आएगा? 350 माइनस 120, ये आ गया 230 दोस्तों। अब इस 230 को हम 50 की स्केल पे जब डिवाइड करेंगे, ये देखिए दोस्तों, डिवाइडेड बाई 50, तो यह आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। तो अब दोस्तों हमें यहाँ से 4.6 सेंटीमीटर जाना है। ऐसे स्केल को रख लेंगे दोस्तों, ये 4.6 सेंटीमीटर जी। अब दोस्तों हम यहाँ तक आ गए हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए। अब यहीं से हमारी ये, तो अब हम क्या करें दोस्तों, पहले हम इसे बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये बना लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 4, और इसमें 4 है दोस्तों। पहले हम इससे बना लेते हैं, इसे बाथरूम को, किचन को, तब लिविंग रूम को बनाएंगे जिसमें आसानी हो। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अंदर कितनी है दोस्तों? 2 मीटर है। और अगर दीवार को हम इसमें इंक्लूड करें तो दीवार की हो जाएगी मोटाई 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक अब कितना हो गया? 200 mm की 200 सेंटीमीटर की लंबाई है, और 2 दीवार है, मतलब 40 हो गया, तो 240 हो गया दोस्तों। या अब यहाँ से यहाँ तक की ट्रू लंबाई जो है 240 है दोस्तों। और अगर एक दीवार को हम ऐड करेंगे, सिर्फ एक दीवार को, इससे बाहर वाली छोड़ देंगे क्योंकि बाहर के लिए हम बना चुके हैं, तो हो जाएगा 220 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा 4.4। तो अब यहाँ से हम 4.4 ऊपर जाएंगे, 4 सेंटीमीटर का गैप छोड़ते हुए। दोस्तों हम यहाँ आ गए। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 1 मीटर, तो हम यहाँ पहुँचेंगे यहीं से, और 1 मीटर को अगर हम स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो अब यहीं से हम 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ लेते हैं दोस्तों, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और था, इसमें हमें दरवाज़ा लगाना था। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा छोटा होता है, तो चौड़ाई कम होती है, ऊंचाई उतनी होती है, चौड़ाई होती है 90 सेंटीमीटर। तो अगर 1 मीटर में से 90 सेंटीमीटर घटा देंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो सिर्फ हमें 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी थी दोस्तों। थोड़ा सा इधर आ गया, मिटा लेते हैं।
दोस्तों ये होगा, ये ओपनिंग हम छोड़ दे रहे हैं दरवाजे के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक की हम लाइन फिर से खींच देंगे। लाइन की लंबाई सेम होगी, जितनी लंबी ये थी 4.4 की, उतनी लंबी ये भी होगी 4.4 की। दोस्तों ये बना लिए, इसे हम मिला देंगे इस डायरेक्शन में। अब हम किचन बना लेते हैं। किचन की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? किचन की ये वाली यहाँ से यहाँ तक लंबाई सेम है, और ऊंचाई कितनी है? 2.5 है। 2.5 को अगर हम स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इससे करेंगे तो 4 हो जाएगा। दोस्तों लंबाई सेम है, तो लंबाई हम यहाँ से 4.4 ही ले लेते हैं। 4 में हम भी गैप पे, क्योंकि दीवार आ रही है। अब ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ऊंचाई 2.5 है। 2.5 को कन्वर्ट करेंगे स्केल पे, ये वाली 2.5 है, 2.5 को अगर हम स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 2.5 को लिख सकते हैं 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर जाएंगे, लेकिन इसमें एक दरवाज़ा उस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दरवाजे की चौड़ाई को हम घटा लेते हैं। दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? 250 से ही घटाएंगे, -120, 130 आ गया दोस्तों। अब 130 को हम डिवाइड कर देते हैं 50 के स्केल पे, आएगा 2.6। तो यहाँ से हम सिर्फ 2.6 जाएंगे दोस्तों। जाना था हमको यहाँ तक, तो हम यहाँ निशान लगा ले रहे हैं दोस्तों। ये हो गया। इसे भी उठा लेते हैं 5 सेंटीमीटर के बराबर, और इस वाली लाइन को अब 5.4 उठा लेंगे दोस्तों। अब इस वाली लाइन को, ये आउटर लाइन है, आउटर लाइन को हम आगे तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमें आगे पड़ेगी, तो हम इसे कम से कम इतना बढ़ा लेते हैं दोस्तों। अब हम इस पॉइंट को जो रखे थे, इसे इसके साथ मिला लेंगे दोस्तों। ये हमारा किचन का भी आ गया। अब हम लिविंग रूम बनाते हैं दोस्तों। लिविंग रूम की यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। और अगर इसमें दीवार को ऐड करें तो एक दीवार है, तो हो जाएगा कितना दोस्तों? 4 मतलब दीवार की मोटाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो 4.20 हो जाएगा, मतलब 420 सेंटीमीटर आ गया। 420 को अगर हम स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 420 डिवाइडेड बाई 50, ये हो गया 8.4। तो अब यहीं से हम 8.4 अगर आगे चले जाएं, और एक दीवार दोस्तों ये वाली तो भी है, इसकी मोटाई अभी कहाँ हम लिए हैं, तो 4 और छोड़ देंगे, मतलब 8.8 अगर हम छोड़ के आगे चले जाएं, यहाँ से 4 पहले छोड़ देते हैं, यहाँ से ये यहाँ पहुँचाएंगे। अब इस वाली लाइन को बढ़ा लेते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 3.70। तो 3.70 को अगर हम कन्वर्ट करें स्केल पे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 7.4। तो अब यहाँ से 7.4 नीचे आ जाएंगे।
इसे यहाँ पे मिलाएंगे दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम दरवाज़ा रख रहे थे, दरवाज़ा थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे 240 का दरवाजे के लिए ओपनिंग रखेंगे। सब दोस्तों पूरा कर लेते हैं जो भी रोक दिए थे। दोस्तों ये प्लान बनके तैयार हो गया है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें खिड़कियाँ लगानी है दोस्तों। तो खिड़की आप कैसे लगाओगे, खिड़की की माप होती है, ऊंचाई होगी 120 और चौड़ाई भी 120 होगी, मतलब 240। अगर भी 120 को स्केल पे कन्वर्ट करेंगे 50 के स्केल पे, दो 240 आएगा। तो 240 की माप पे हम खिड़कियों का प्रोविज़न कर देंगे। खिड़की के लिए ऐसे निशान आप बना दोगे तो एक खिड़की रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे खिड़की लगी हुई है। और दोस्तों हम कहाँ सोचे थे खिड़की लगाने के लिए, एक खिड़की यहाँ में लगानी थी, तो सेम काम यहाँ भी कर लेते हैं। दोस्तों बन गया। अब हमें बरामदा बनाना बाकी है। बरामदा की चौड़ाई कितनी है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर को स्केल पे कन्वर्ट करेंगे 150 के, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर को 150 सेंटीमीटर रख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब यहीं से हम 3 सेंटीमीटर ऐसा निशान लगा लेंगे और यहाँ से डॉटेड लाइन कर देंगे बरामदे के लिए। दोस्तों ये बरामदे का बन गया। आप चाहें डबल लाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया। अब हम जीना बनाते हैं दोस्तों। बरामदे और प्लिंथ लेवल के बीच की हाइट कितनी है, प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच की हाइट जो दी गई है 450 दी गई है। तो 450 पे हम जीना बनाएंगे। आपको सबको पता होगा जीना ऐसे ऐसे दिखता है दोस्तों, इसे कहते हैं पट, इंग्लिश में थ्रेड, THERD होगा। और ये जो होता है इसे राइस कहते हैं, उठान। पट की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होती है और राइस जो होता है 15 सेंटीमीटर होता है। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए होता है दोस्तों। तो अगर 45 सेंटीमीटर में चलना है तो 3 हमें राइस बनाना होगा, 1 2 3, 15 15 15, तब 45 पूरा होगा। और थ्रेड कितना होगा उसी हिसाब से 1 2 3 थ्रेड भी होगा, तो थ्रेड 30 है, तो 30 30 60 30 90, मतलब यहाँ से अब हम 90 सेंटीमीटर इधर आके हम जीना बनाएंगे। दोस्तों 90 सेंटीमीटर को 900 mm लिख सकते हैं, 50 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 mm आएगा। तो यहाँ से 1.8 mm ऐसे कितना रखना है, 30 30। तो इसे 3 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई
3 तो हो जाएगा 6 mm। 6 mm के गैप पे हम क्या करेंगे, लाइनें खींच देंगे। दोस्तों अब ये जीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इधर से जीना लगा चढ़ जाएंगे, बरामदे में पहुँचेंगे, बरामदे से लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम और किचन में जा सकते हैं। दोस्तों वेंटिलेशन के लिए भी हम कर लेते हैं। और चीज़ों को लिख लेते हैं, मेज़रमेंट किसकी लिखनी है। तो ये हमारा लिविंग रूम, इसकी मेजरमेंट कितनी है दोस्तों, 4.00 इंटू 3.70 मीटर। ये हमारा किचन है, मेजरमेंट 2.00 इंटू 50। दोस्तों ये सबका नाम और मेजरमेंट हम लिख लिए। अब जहाँ जहाँ दरवाजे लगाए हैं वहाँ वहाँ हम डी लिख देंगे। तो एक दरवाज़ा यहाँ पे है, एक दरवाज़ा यहाँ पे है और एक दरवाज़ा सेम माप का यहाँ पे है। जो हम बाथरूम में दरवाज़ा लगाए थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए D1 लिख लेंगे। दोस्तों ये प्लान बन के तैयार हो गया। 10 नंबर के काम इतना करेंगे तो आप होगा। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बिल्डअप होगी। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसका AB सेक्शन और सम्मुख काट नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।